एक भाई मेरे YouTube के वीडियोस पे कल कमेंट किए कि एजाज भाई, मैं इंडिया में मेहनत मजदूरी करके और 20 से 25 हज़ार रुपये मैं इंडिया में कमा लेता हूँ, लेकिन ये मेरा ख्वाहिश है कि मैं भी सऊदी अरब में आऊँ और हाउस ड्राइवर का काम करूँ। मैं उनसे पूछा कि आखिर क्यों, तो वो बोले कि वहाँ पे आएंगे तो लग्जरी गाड़ी चलाने को मिलेगा, महंगी महंगी गाड़ी चलाने को मिलेगा। तो आप बताइए कि मैं वहाँ पे आऊँ या नहीं आऊँ, वहाँ पे आना सही होगा या नहीं। तो गाइज मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि सऊदी अरब जो है ना, ये हर आदमी के लिए नहीं है, ठीक है। सऊदी अरब वही लोग हैं, ये मेरा मानना है, और आप लोगों को अगर मानना होगा, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को मानना होगा, अगर मैं सही बता रहा हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सही है कि नहीं, ठीक है। सऊदी अरब उन्हीं लोगों के लिए है कि जो लोग इंडिया में 5 से 10 हज़ार रुपये कमाते हैं और उसमें भी उन लोगों का खर्चा है, घर का खर्चा है, वही लोग आ सकते हैं। अगर आप इंडिया में 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो आपके लिए सऊदी अरब नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बार तो आप सऊदी अरब में आ रहे हैं ड्राइविंग के काम में, और ड्राइविंग का सैलरी यहाँ पे कितना है? 1500 रियाल। इंडिया का कितना हुआ? 33 से 34 हज़ार रुपये बनता है, जिसमें आपका 8 से 10 हज़ार रुपये इंडिया का खर्चा लग जाएगा। यहाँ पर खाने महीने में आपका खर्चा हो जाएगा 8 से 10 हज़ार रुपया। बचा कितना? 25 हज़ार। 35 हज़ार में से अगर आप 10 हज़ार रुपये खा जाएगा महीने का, आप अपना राशन उशन का, तो कितना बचा? 25 हज़ार। घूम फिर कर वहीं पे आ गए, तो क्या फायदा? 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगाकर सऊदी अरब में आए और ड्राइविंग के काम में आए और उतना पैसा कमाएं, 7 समंदर पार, माँ बाप बच्चे बीवी को छोड़कर यहाँ पे आए और उतना ही पैसा कमाएं, जबकि वो उतना पैसा हम इंडिया में कमा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर ड्राइविंग के काम में आ रहे हो, अगर मजबूर हो, घर पे अगर घर नहीं बनाया, बहन का शादी करना है और मतलब गरीब परिवार से हो, तभी आ सकते हो, ठीक है। अगर अच्छा पैसा कमा रहे हो इंडिया में तो यहाँ पर आना सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि जितना पैसा तुम अगर लगा के आओगे ना, उतना पैसा अगर कोई अच्छा सा बिजनेस कर लोगे ना इंडिया में, तो अच्छा पैसा कमाओगे, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पर 365 दिनों का मतलब हिसाब मिलता है, यहाँ पर हाजिरी मिलती है, और 2 महीने 3 महीने करके हम लोग पैसा घर पे भेजते हैं ना, तो वो पैसा इकट्ठा जाता है, तो उससे कुछ काम होता है, जो कि अपनी इंडिया में ये चीज़ नहीं है। अपनी इंडिया में मतलब 50 हज़ार भी कमाइएगा ना, तो समझ में नहीं आता है कि वो आखिर वो पैसा गया तो गया कहाँ। 10 दिन गए तो बेटी का तबीयत खराब हो गया, बेटे का तबीयत खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया, उसी में आदमी परेशान रहता है, जिसकी वजह से आदमी कंटिन्यू कोई भी काम नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। तो बाकी आप लोग बताइएगा, जो मेरा मानना है और जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ पर आने के बाद मुझे समझ में आ रहा है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताया, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो मेरा मानना है वो सही है या नहीं है। आपका जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।